थोड़ा सा क्या जाए? जो जानने की बहुत हम लोग ऐसी काफ़ी सारी बीमारियां होती है ब्रेन की कि जहाँ पे जो वेस्टर्न मेडिसिन है या जनरलाइज मेडिसिन हम कहेंगे वो कहता है कि ब्रेन में कभी एक बार अगर चोट आ जाती है तो वो कभी हील नहीं होती है। अब हमारे पास जो है अद्विक आए हैं, ये इनके पेरेंट्स हैं जो महाराष्ट्र से आए, वैसे वे यूपी के हैं, पर हमारे पास आए थे ये 2023 में अक्टूबर में आए थे हमारे पास। और उनके जो बच्चा है उस बच्चे को जो हमारे पास एमआरआई आया था वो काफ़ी सिवियर एमआरआई आया है जिसके अंदर डिफ्यूजन जो है, हम कहेंगे कि ये अगर आप देख सकते हैं ये इसकी एमआरआई की रिपोर्ट है जो हमें आई थी जब ये फर्स्ट टाइम इनका 2022 में आपने इसका किया था ना। तो ये अगर आप डेट देख रहे हैं कि फर्स्ट एमआरआई जो है इसका 2022 में है, यहाँ पे बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास आए थे तो बच्चे के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी और सेकेंडली ऐसा ही लगता था कि जैसे इसके अंदर ग्रोथ भी नहीं हो रही है, ब्रेन का भी जो है साइज छोटा था, शरीर के अंदर भी कोई स्टेमिना नहीं था, कोई विजुअल इम्प्रूवमेंट नहीं था। जैसे बच्चे का नॉर्मल एक ग्रोथ होता है, डेवलपमेंटल ग्रोथ होता है, वो हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आए थे। और झटके भी आते थे, कितने आते थे झटके आपको बताइए? 100 झटके, जो हम कहते हैं ना फिट्स आते हैं, या जैसे बच्चे को हम मिर्गी के दौरे जो बोलते हैं वो आते हैं, पर वो उसमें भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। और इसको जो था वो बहुत ज़्यादा सिवियर टाइप का, जो हम कहते हैं कि एलोपैथी के अंदर इसका कोई इलाज ही नहीं है और डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट खुद कहते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है। और वो जो दवाइयाँ देते हैं वो सिर्फ उसको कम करने के लिए नहीं, बस उसको सिर्फ एक कहेंगे कि हाँ मूवमेंट रोकने के लिए करते हैं, पर उसका कोई इलाज नहीं है। और डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि ब्रेन कभी एक बार जो हो गया खराब वो कभी सही नहीं हो सकता है। और ये आज मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि ये बच्चा हमारे पास अब कितने 3 मंथ्स हुए हैं प्रोग्रामिंग सेशंस करने में, और आप देखिए ये कल ही करवाया है हमने, अगर डेट आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसका रिजल्ट है जो अभी सिर्फ माइल्ड आया है। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं, ये जो 3 महीने के पहले का है, ठीक है, ये 3 महीने के पहले का है और ये कल का है। कल रात को ट्रीटमेंट, एक ही क्लिनिकल सेशन हुआ है इसका, और ये इसका रिजल्ट है जिसमें हल्का सा ही प्रॉब्लम दिख रहा है। इसका मतलब इन 3 मंथ्स के अंदर, इन 3 महीने के अंदर इस बच्चे के ब्रेन में भी ग्रोथ हुआ है, उसके ब्रेन का साइज इंक्रीज हुआ है, उसका बॉडी जो है वो पहले से ज़्यादा जो है वो चीज़ें कर रहा है। हम कहेंगे कि अब कोई डेवलपमेंट डिले बच्चे के अंदर है नहीं, पहले जब आए थे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो ये मैं पहले बच्चे की एज कितनी है? अभी 18 मंथ है। ये आपने ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है आपके, इसमें कितना समय लग गया? सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 3 महीने के अंदर आपने, और ये सारा नेचुरल ट्रीटमेंट और जो डाइट हमने दिया है उसी के थ्रू आया। इसके अंदर कोई सर्जरी नहीं हुई है, पर हमारा जो ट्रीटमेंट है वो ब्रेन का ट्रीटमेंट इतना मेटिकुलस है कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे बच्चे की थेरेपी कौन से एरिया ऑफ द ब्रेन में करनी है, और वो भी नेचुरल तरीके से। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसको नहीं हम कर सकते हैं, आज हमने यहाँ पे नाड़ी योगा में ये चीज़ें करके दिखाई है। और हम 14 से 15 अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम पेरेंट्स को ही उनको पावर देते हैं, मतलब हम पेरेंट्स को ही उसके बच्चे की थेरेपी सिखाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ हम पहले पेरेंट्स से शुरू करते हैं कि पेरेंट्स खुद ये थेरेपी को हम सिखाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और फिर 3 महीने पेरेंट्स खुद घर पे ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खुद के उनके पेरेंट्स का भी बहुत योगदान है इसके अंदर।
ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या वो डाल सकते हैं? मैम ये पहला केस है आपके पास, इससे पहले कोई दूसरा केस क्या? नहीं, पहले भी बहुत सारे केसेस आए हुए हैं, उन्हीं को देख के ये भी आए हैं। जी जी। जैसे किसी भी वेस्ट सिंड्रोम जिसको बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, वैसे बहुत सारे वेस्ट सिंड्रोम के बच्चे जो है उनका EEG 3 महीने में नॉर्मल आया है, और बहुत सारे ऐसे भी है कि ट्रीटमेंट से पहले नॉर्मल EEG था और एक क्लिनिकल सेशन हुआ यहाँ पे 2 घंटे का, और उसके बाद हमने EEG करवाने भेजा तो वो उसको वापस नॉर्मल आ गया। और ब्लड भी ऐसा नहीं है कि ब्लड में चेंज नहीं है, ब्लड वर्क भी हम चेक करते हैं तो वो ब्लड टेस्ट के अंदर भी ना शुरू हो जाता है। मैम आप इस तरह की बीमारियों से लेकर के जो भ्रमित लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये हो सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है इस तरह? देखो, मैं तो इन पेरेंट्स को देख के कह सकती हूँ कि अगर इसके अंदर जो इतना डिफिकल्ट केस था, अगर इतना चेंज आ सकता है इन 3 महीनों के अंदर, तो ये तो प्रूफ अपने आप में है कि अगर एक पैथी, मैं हर पेरेंट को ये कहती हूँ कि अगर एक पैथी मना करती है कि वो नहीं काम कर सकते हैं इसके ऊपर, या उनके पास कोई रिजोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पैथी में ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो बच्चे के ब्रेन के अंदर अगर कोई स्पेशलाइज्ड है तो वो ज़रूर इसके अंदर काम कर सकता है, पर हाँ ये ज़रूर है कि ब्रेन के अंदर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इस कहेंगे कि इस जो हम चिकित्सा करते हैं उसके अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास अभी तक हमने 40,000 बच्चे जो हैं वो देख चुके हैं, और हमारे पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी है, जैसे हमने आपको अभी MRI का बताया है, ब्लड टेस्ट है, इनकी EEG है, ये सारी चीज़ें प्रूव करती है कि जो हम कर रहे हैं वो जो शॉर्ट टाइम में उसका रिजल्ट आ सकता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ अ रिजल्ट और वो पॉजिटिव रिजल्ट है। बस ये ज़रूरी है कि आपको जो हम फॉलो करवाते हैं वो आपको 100% करना है। आप क्या कहते हैं? मैडम, जैसे हम लोगों ने भी ऐसे उम्मीद छोड़ दी थी जब हम एलोपैथिक मेडिसिन चालू किए थे, तो उसमें मेडिसिन देने के बाद बच्चा एकदम लूज हो जा रहा था, मतलब एक डॉल की तरह था। फिर मैडम का मैंने यूट्यूब पे बहुत मतलब वर्ड्स डाल के, जैसे सीजर, सेरेब्रल पॉल्सी, आप मैडम के एक वीडियो मुझे कैच हुआ, उसे मैंने सारे वीडियोस देखे जो सिमिलर थे मेरे बच्चे के हिसाब से। तो मैं मैडम के कांटेक्ट में आके यहाँ लेकर आया। फर्स्ट सेशन के बाद ही हम यहाँ से फर्स्ट ट्रीटमेंट लिए और मुंबई गए। वहाँ पे जाने के बाद 10 दिन में बच्चा बैठने लगा, उसके मसल्स स्ट्रांग हुए और आई कांटेक्ट उसका थोड़ा अच्छा हो गया, और कुछ हमारी बातों को हम जैसे बोलते हैं उसको जो प्यार से बुलाते हैं, वो बुलाने पे वो बच्चा हमारी तरफ देखता है। और सबसे अच्छी बात ये हो गई कि वो उसका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत था। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ऐसा हो रहा था कि जब वो स्टूल पास कर रहा था तो उसमें ब्लड आते थे, हार्ड स्टूल पास कर रहा था, वो उसका एकदम से नॉर्मल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जस्ट 3 महीने में आए हैं। और अभी सेकेंड मैडम जिसमें हमारा ही रिपोर्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो पहली बार डॉक्टर ने क्या बोला था जब आप एलोपैथी के अंदर गए थे? उन्होंने ब्रेन के बारे में क्या बताया? उन्होंने ये बताया था कि जैसे ये फ्लावर है, फूल का गुच्छा है, उसमें से अगर एक फूल अगर मुरझा जा रही है, खराब सूख गया है, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी पौधों को तो हम पानी देके बचा सकते हैं, लेकिन जो सूख गया वो उसको कुछ नहीं कर सकते। बट मैडम ने उसको गलत साबित कर दिया। आज जो रिपोर्ट है वो सामने है और काफ़ी अच्छा रिपोर्ट आया है।